हमारा बुरा तभी संभव है जब हम सामने वाले को मौका देते हैं। तो पहले तो उसको रोकिए। एक दिन पति हाथ उठा लिया, दूसरे दिन भी पीटेगा, ठीक है। आम जिंदगी में चूंकि ये पति पत्नी शब्द जल्दी आ जाता है, एक दिन यदि पड़ोसी कुछ बोल गया, अगर आप उसको प्रत्युत्तर नहीं देंगे तो रोज बोलेगा। तब ऊपर वाला क्या कहेगा? वही कहेगा कि अगले जन्म में ये कौवा था, ये घोड़ी था, इस जन्म में वो बोलता है, ये बर्दाश्त। तो कर्मा यदि काटना है तो आपको प्रोटेक्ट करना, रोकना पड़ेगा उसको। और हम बुरा नहीं करेंगे किसी का। तो जब ये पता चल जाएगा कि आपने ठान लिया कि हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, तो इस एक लकीर से कई लकीर समाप्त हो जाए। लेकिन इसमें आपको हमेशा बुरा करने का अवसर प्राप्त होगा। तो समझिएगा वो आपकी परीक्षा ली जा रही है। बहुत अच्छा इनका प्रश्न था। अष्टकुट गुल में, अच्छा ये विजय जी का है, इनको तो लास्ट में देखेंगे। मधु कपूर जी, एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड पे मैंने बताया था। कृत्रिम गर्भाधान और एडॉप्शन दोनों को सेम तरीके से समझ सकते हैं। पीछे मैंने पढ़ाया, पीछे से पीडीएफ आप लोगों को नहीं गया होगा तो क्लास खत्म होने के बाद चला जाएगा। दूसरा, छठे स्थान का बड़ा रोल होता है। सिक्स्थ, उसके लॉर्ड से ही हम एडॉप्शन को समझेंगे। और अब इस विषय पे ज्यादा ताकत लगाना है। आप लोगों को भी कह देते हैं, क्यों? आने वाले 10-15 सालों के बाद हिंदुस्तान की ऐसी स्थिति होगी कि हर चौथा घर संतानविहीन होगा। समझ रहे हैं ना? संभव है। अभी हर 10वां घर कहेंगे पहले 5 साल में, या 100 में से तो एक अभी खाली दिख जाएगा आपको। और ये संख्या बढ़ेगा तो एडॉप्शन की बात आएगी। अभी सरकार ने एक बिल लाया हुआ है कृत्रिम गर्भाधान के ऊपर। तो चूंकि हम तो हमेशा हर क्षेत्र में प्रैक्टिस करते हैं, हम अपने विषय के लिए लाए थे, लेकिन आप लोगों को वो बिल पढ़ना भी जरूरी है कि क्या बिल लेकर के आए हैं, क्या संसद में पास हुआ है। ये न्यूज ढूंढ करके पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को और सरल हो जाएगा। क्योंकि एडॉप्शन को देश काल परिस्थिति भी से भी समझना है। अन्य जगहों पर, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से एडॉप्शन की बात होती है। हमारे पत्रिका में आपको छठा स्थानीय एडॉप्शन के विषय में बताया। मधु कपूर जी भी एब्सेंट है आज। When अंतरदशा of 3/4 planets sitting in same house, aspecting same house, so how do we say that they will give same or different result? सेम तो हो ही नहीं सकता। एक ही दावत में 4 लोग पहुंचे हैं, हम लोग सब खाना बराबर खाते हैं। आप लोग समझिएगा, कोई पहले सलाद खा जाता है, कोई पहले मिठाई खा जाता है, कोई पहले चाट पापड़ी खाता है। समझ रहे हैं ना? कोई 3 दिन का भोजन कर लेता है और कोई दावत एक ही है, क्या कहते हैं, जिसके घर गए हैं वो सेम चीज, मतलब और भोजन सब सेम। 4 आदमी चले जाइए, ठीक है ना, प्लेट से ही बदलाव शुरू हो जाएगा। भारी वाला प्लेट उठा लिए, बड़ा वाला चम्मच, तो क्या शुरू हो गए। अरे पहले एक चक्कर मार के देखो कहाँ क्या है। ऐसा नहीं कि इधर पेट भर लेना, बाद में उधर बढ़िया से सामान रह जाए, ठीक है ना। और हमको मीठा पसंद है, इतना जगह रखते हैं कि बाद में 4-5 मिठाई खा सके, ठीक है ना। तो मैं एक जैन साहब के शादी में गया हुआ था जयपुर, बड़ी शादी थी। घूमा फिरा, फिर भी नहीं समझ में आया कि अब कहीं से तो शुरू करना है। कर लिए शुरू। मिठाई के लिए जगह भी रखे थे, लेकिन जब उस एरिया में गए ना तो लगा कि जगह जो है थोड़ा कम रखे,
ठीक है, थोड़ा ज्यादा जगह रखना चाहिए था। क्यों? हमारा पसंदीदा चीज है, और वहां जिसका नाम जानते थे उसको नहीं खाते थे। इसको तो जानते हैं, इसको तो घर में भी खा लेंगे। जिसको नहीं जान रहे उसको खाते हैं। अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। तो अफसोस हुआ ना हमें। तो ऐसे ही बहुत ग्रहों को पता नहीं, प्रभाव डालते डालते अफसोस हो जाए कि भाई मेरे लोग, मेरा टाइम आउट हो गया। तो एक ये जो टाइम आउट वाला सिस्टम है, ये तो गोचर लेके चला जाए, लेकिन प्रभाव सबके अपने गुण स्वरूप और बलानुसार, समझ गए ना? तो गुण स्वरूप से ही डिफरेंट होना शुरू हो जाएगा। अब गुरु लग्न में बैठा, शुक्र लग्न में बैठा, सूर्य लग्न में बैठा, भूल जाइए सब चीज। बुध भी लग्न में बैठा, सिर्फ दिग्बल ध्यान कर लीजिए किसके किसके पास कितना है, तो उसके हिसाब से रिजल्ट बदलेगा। और मधु जी ये 3-4 ग्रह के चक्कर में अभी भी हैं, ठीक है ना? क्लास शुरू हुआ था और आज भी मेरे हाथ में पेपर। 4th लेक्चर से स्टार्ट है। सर एक पास भी है, बहुत सारे ग्रह जो है ना वो पंचम को देख रहे हैं, वो भी डिस्कस कर पूर्व जन्म उनके भी देख लेंगे कर्म कैसे। विल गिव क्या है, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन इफ राहु और केतु इन लग्न विल इफेक्ट पर्सन्स लाइफ। अच्छा, ये कुड यू प्लीज है क्या? कुड यू प्लीज एक्सप्लेन, देखिए कहीं भी राहु केतु को एक्सप्लेन कर दीजिए। लग्न में चूंकि आपके आकृति के साथ साथ आपके आचार विचार पर भी प्रभाव डालता है, तो इसीलिए आपको वो समझ में आएगा थोड़ा बहुत, लेकिन इतना भी नहीं समझना। और वो 2 हाउस का फल करेगा अगर कर्क और सिंह में नहीं है तो। और राहु और केतु लग्न में हो, केतु है तो कोई बात नहीं है, पूरी ताकत लगाएगा, पूरा प्रयास करेगा, पूरी योजनाएं बनाएगा, लेकिन वो सारा योजना जो है पॉजिटिव होगा। और राहु जो है वो योजना निगेटिव भी बना सकता है। केतु लग्न में हो तो वो किसी का नुकसान नहीं करना चाहता, और राहु लग्न में हो तो संभव है कि अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान कर सकता है। मैंने यहाँ संभव है जैसे शब्दों का प्रयोग किया। अगर वो गुरु की राशि में है तो काहे संभव है, और वो मंगल की राशि में है तो क्यों नहीं संभव है। समझ गए ना? ये क्लियर हो गया। लेकिन केतु मंगल की राशि में है तो अपना सर फोड़ लेगा, गलत नहीं करेगा। तो ये एक डिफरेंस राहु एट एनी कॉस्ट रिजल्ट मांगता है। आप पैसा नहीं देंगे, जेब में हाथ डाल के निकाल लेगा। झूठ बोलते हो, पैसा नहीं है, पता चला जेब भी फट गया आपका। समझ रहे हैं ना? बहुत सारे ऐसे मित्र देखेंगे, निकालना जरा 100 रुपये नहीं है, फट जेब में हाथ डालेगा, झूठ बोलता है। ठीक है ना? तो ये राहु है भाई, बोलो नहीं है तो दे दो, नहीं तो पॉकेट फाड़ देगा। Would you please explain राहु केतु लग्न विल इफेक्ट पर्सन। ठीक, मोनिका जी ट्रेडिंग के लिए गुड, मैंने जो समझा मैं आंसर ही दे देता हूँ। हाँ, वही पूछ रहे थे कि कोई पूछता है हमसे कि मैं करूं या नहीं करूं, तो कैसे हम किसी को बोलेंगे। लिखते हैं कि हाउ टू सी इफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडिंग पर्पस इज गुड और नॉट गुड फॉर नेटिव। नेटिव का मतलब क्या हुआ? तो जातक पता नहीं, अब जान गए, अब बुलाएंगे नहीं। प्रश्न समझ भी लेते हैं, समझ गए ना? पढ़ भी लेते हैं, ठीक है, आगे बोल भी लेंगे। तो यहाँ हमेशा से समझिएगा कि ट्रेडिंग करना है ना तो चंद्रमा सही होना चाहिए। एकादश और पंचम पाप प्रभाव से मुक्त हो, अन्यथा इन्वेस्टमेंट में रहिए।